नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो क्लास 10th के अंदर हम एक्सरसाइज हमारी 3.2 चल रही है। 3.2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4th नंबर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं वो आज सारे पार्ट करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो होमवर्क वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। होमवर्क के लिए क्वेश्चन था हमारे पास में कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उनके 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको एक इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे, सेकेंड इक्वेशन हम इनसे बना लेंगे, और जब दोनों इक्वेशन बना लें तो उसके बाद हम हल करना है। क्वेश्चन में यही कहा था कि आप लोग पहले रैखिक समीकरण बनाओ, रैखिक समीकरण बनाने के बाद में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनके हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हल ज्ञात क्या करवा रहा है, एक बल्ले की संख्या और एक गेंदों का मूल्य क्या ज्ञात करवा, यहाँ पे मूल्य ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन। देखना इसका जो हमें दिया है पहले वो लिखेंगे। ठीक है, हमें बल्ला और गेंद 2 की बात की है, तो हम यहां से मानेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य है वो कितना है, x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तथा दूसरा क्या दिया हमें, गेंद, तो तथा एक गेंद का मूल्य वो मान लेना y रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न अनुसार हम कह सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में हो जाएगी कि 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो हम बोलेंगे प्रश्न अनुसार पहली शर्त हमारी दी है कि 7 बल्ले यानी 7x प्लस 5 गेंद 6 गेंद का मतलब 6y बराबर इनका मूल्य कितना है 3800। तो यहां से हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड देखना, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में ही है। तो हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हमारी क्या सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे कि यहाँ से हम x की वैल्यू लेते समीकरण नंबर 2 से, और जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसे हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी, और जो y की वैल्यू मिलेगी उसे हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, और x और y यानी हमारे पास बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य मिल जाएगा। सिंपल सा यही बात है। चलो देखना अच्छे से, हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से हमें x का मान चाहिए ना, तो 3x को इस साइड में रख लो, 5y को उस साइड में भेज दो। 3x बराबर 1750, ये उस साइड में जाए तो माइनस का 5y। ठीक है, यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3। ये 3 यहाँ पे गुणा में था, तो इस साइड में क्या चला जाएगा, ये भाग में। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 3। जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 आया उसे समीकरण नंबर 1 में रख दो, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। चलो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है अभी करते हैं। समीकरण नंबर क्या है मेरा 7x मतलब 7 गुणा 1750 माइनस का 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब ये जो 7 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 गुणा 1750 माइनस का 5y गुणा 7 बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। सही है, यहाँ से देखना इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 पंजे 35 का 5 असल की 3, 7 7 49 और 49 प्लस 3 52, 52 का 2 असल की 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12।
तो ये कितना हो जाएगा 12,250 माइनस संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पंजू 35, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 35y बट्टे 3 प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। अब भी हम 3 को साइड में नहीं भेज सकते क्योंकि इसके नीचे 1 है या नहीं है, अभी मान लेंगे जब इसके नीचे दिया हुआ नहीं, इसका मतलब उसके नीचे कितना होता है 1। तो इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेके फिर जाएगा ये 3, ठीक है। चलो यहाँ से दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा क्योंकि 3 ही है, तो एलसीएम ले लिया हमने 3। तो जब एलसीएम यहाँ पे देखो 3 ही है, इसका मतलब इससे तो कितने भी संख्या से गुणा वही संख्या रहेगी, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पे यही संख्या रहेगी, इसका मतलब होगा 12,550 माइनस का 35y प्लस वो कितना है 6y को 3 से गुणा करें तो 36 18, तो कितना हो जाएगा 18y बराबर 3800 रुपये। सही है, ठीक है। यहाँ से हमें अब 3 को उस साइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखो यहाँ से लिख देंगे 12,250, ये 35 y किसका है माइनस का, और ये 18 वो किसका है प्लस का। तो एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है, वो क्या होती है घटते हैं। चलो मैं यहाँ पे तो वही क्वेश्चन लिख देता हूँ ऐसे कैसे ही, आगे वाले में घटा लेंगे हम। यहाँ पे इसको गुणा कर दो, इधर ये भाग में था तो उधर क्या चला जाएगा गुणा में। हर स्टेप में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये कैसे हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 12,250, ये संख्या माइनस की और ये संख्या किसकी है प्लस की। जब एक संख्या माइनस की होती है एक संख्या प्लस की होती है वो वैल्यू क्या होती है घटती हैं। और 35 में जब हम 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 17 बताओ किसके बचेंगे प्लस के या माइनस के। बड़ी वैल्यू का साइन आता है तो बड़ी वैल्यू क्या है 35, तो यहाँ पे क्या जाएंगे 17 किसके आ जाएंगे माइनस के, ठीक है। नहीं आता तो आराम से घटा लेना 35 माइनस का 17, ठीक है। 5 में से 8 नहीं जाता तो 1 उधार लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा। यहाँ पे 1 उसको दे दिया 2 बच गया, 2 में 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बार बार करोगे ना तो आप लोग इनके जल्दी से गुणा भाग जोड़ बाकी में आपकी समझ से नहीं। कैलकुलेशन ऐसी एक चीज़ है जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो आप लोग इन क्वेश्चन को खुद भी क्या करो, एक बार रफ में करो एक बार फेर में करो, ताकि 2 टाइम अगर आप किसी क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 को 0 से गुणा करें तो 0, 3 को 0 से करेंगे गुणा 0, 3 को 8 से करें तो 8 3 24 का 4 असल की 2, 3 3 9 9 2 11, ये कितना हो जाएंगे 11,400, ठीक है। चलो यहाँ से हमारे पास 17y की लेने तो इसको उस साइड में भेज दो माइनस का 17y बराबर 11,400, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस का 12,250। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू में क्या करना है घटाना है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की ये क्या वैल्यू है माइनस की, ठीक है। घटाओ यहाँ से 17y बराबर, जब इनको घटाओगे तो देखो यहाँ पे ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाओ। अगर आपको ऐसे नहीं घटाना आता है तो आप लोग ऐसे रफ में भी आप इनको ईजी वैल्यू घटा सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रफ कार्य है थोड़ा सा, नहीं आता तो आराम से इनको घटा लिया, तो गलती मत करना है, ठीक है। 0 5 में से कुछ भी नहीं घटाना तो 5, 2 में से 4 नहीं जाता तो इधर आ जाएंगे 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे 8। यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 में 1 जाएगा तो 0, 1 में 1 जाएगा तो 0, कितने रहेंगे 850। अब ये प्लस के आएंगे माइनस के, तो बड़ी वैल्यू चेक करो, बड़ी वैल्यू किसकी है नेगेटिव, तो ये भी किसके आएंगे माइनस के। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 850 बटे, ये यहाँ पे गुणा में था तो इस साइड में किस में आ जाएगा भाग में, तो माइनस के चिन्ह के साथ में ले आना, क्योंकि हमें x की जो भी x y मिले उसको हमें पॉजिटिव मान में रखना है। तो यहाँ पे माइनस है उसको भी साइड में लेते हो तो माइनस का 17। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 से इसमें भाग देना है। तो आप लोग भाग अगर आपको पढ़ा आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 17 5 85, तो y बराबर कितना आ जाएगा 17 5 85, ये कितनी बार करिए 5 बार, ये 0 मतलब 50 बार, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 50। नहीं आता तो आराम से इसका भाग दे, 17 का पढ़ा नहीं आता तो वो भी आराम से इसका आंसर निकाल सकता, भाग देके निकाल लिया करो, ठीक है। चलो जो हमारे पास y की वैल्यू है उसे आप समीकरण नंबर 3 में रख दो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा बस आपको कैलकुलेशन की हुई है, बस यहाँ पे y की वैल्यू रखनी है और मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी रख सकते हो, ऐसा नहीं इन इक्वेशन में नहीं रख सकते हो। यहाँ से भी आपकी वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, कोई से में रख लो, x का मान सेम आने वाला है, ठीक है। चलो हम बोलते हैं y का मान
समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, चलो करते हैं। समीकरण नंबर 3 ये रहा, तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे 3, ठीक है। चलो x बराबर 1750, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट कर सकते हो, 5 25 यानी 250 है, 0 आएगा बटे 3, ठीक है। अब इसको माइनस करो तो x बराबर 0 में से 0 माइनस जाएगा तो 0, 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0, 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो 1 बटे 3 3 का इसमें भाग दोगे तो 3 पंजे 15, तो ये डबल जीरो तो ये डबल जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। डायरेक्ट आप लोग इनको गुना भाग अच्छे से करना सीख जाओ, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 500, x बराबर कितना आ गया 500, y बराबर कितना आ गया 50। तो x की वैल्यू किसकी थी, x हमने किसने माना था, x हमने माना था बल्ले का मूल्य, लिख देंगे अतः है बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 और एक गेंद का मूल्य कितना है 50, ठीक है। यहां से हम लिख देंगे अतः है एक बल्ले का मूल्य 500 तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था ना, क्वेश्चन को देख के आप लोगों को इनका आंसर से सेटिस्फाई नहीं करना है, आपको क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना आंसर उतना ही इजी होगा, ठीक है। ऐसे घबराना नहीं है क्वेश्चन को बड़ा देखे, बस आपको कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आप अच्छे से आराम से कर लेना। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, आंसर उसका इतना ही इजी है, ठीक है। पढ़ो, और हमें तो 2 इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बनाने के बाद हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बस इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। लैंग्वेज कितनी भी लिखी हुई मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो बस 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। देखो इनमें से 2 कौन कौन सी चीजें दे रखी है, एक को हमें x मानना है, दूसरे को हमें y मानना है, और जो हमें वैल्यू दी हुई है उनसे हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ से पहली बात देखो कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105, यानी 10 किलोमीटर अगर दूरी पर चलता है तो कितना रुपये लगेंगे 105, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, ठीक है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहा है कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा है उसके अलावा अगर अतिरिक्त आप लोग चलते हो तो 10 किलोमीटर के लिए चलते हो तो आपके लिए लगेंगे 105 रुपये, और 15 किलोमीटर के लगेंगे आपको 155 रुपये। तो आपको बताना है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। उसके बाद में आगे क्या कहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करे तो उसका कितना रुपए लगेगा। इसका मतलब हमें जो नियत भाड़ा है उसका पता होना चाहिए, उसके बाद हमें 1 किलोमीटर का पता होना चाहिए वो कितना आएगा। जितना कि हमें 1 किलोमीटर का मिल जाएगा तो 25 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास में नियत भाड़ा आएगा उसको जोड़ देंगे, सही है नहीं है। यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि नियत भाड़ा क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर का क्या है, तो 1 किलोमीटर का मिल जाएगा तो 25 का मिल जाएगा, गुणा कर देंगे 25 से। फिर बोले नियत भाड़ा, उसमें नियत भाड़ा का अगर और जोड़ देंगे तो कुल किराया आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा चाहिए। तो 2 चीजें हमारे पास, एक नियत भाड़ा, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो एक को x मान लो, एक को क्या मान लो y, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन, माना टैक्सी का निश्चित किराया कितना है x रुपए, ठीक है। सेकंड, तथा 1 किलोमीटर यात्रा का किराया, यानी एक तो नियत किराया होगा निश्चित, ठीक है, 1 किलोमीटर का उसको मान लेते हैं y रुपए, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो प्रश्नानुसार हमारी कंडीशन लगानी है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखो यहाँ पे क्या कहा है
कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है, मतलब नियत का किराया प्लस 10 किलोमीटर के लिए टोटल कितना लग रहा है 105। सही बात है नहीं है? नियत तो होगा ऐड, उसमें 10 किलोमीटर और तय कर रहा है। नियत कितना हमारा x और किलोमीटर, 1 किलोमीटर का हमें नहीं पता लेकिन 10 किलोमीटर चल रहा है, इसका मतलब 10 गुणा y, उसका हमें किराया दिया कितना 105। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी क्या आएगी फर्स्ट। यहाँ से आपको ये इक्वेशन समझ में आई नहीं, हमें नहीं पता नियत क्या है वो x है, हमें नहीं पता कि 1 किलोमीटर क्या ले लेकिन वो 10 किलोमीटर तो जा रहा है, इसका मतलब 10 गुणा y बराबर उसका भाड़ा कितना हुआ 105, मतलब टोटल उसका रुपये कितना हो रहा है 105, तो x प्लस का 10y बराबर 105। ये इक्वेशन हमारी होगी। सेकंड इक्वेशन में बना लो यहाँ से 15 किलोमीटर से, तो 15 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है 1 किलोमीटर का मैं नहीं पता, तो 15y नियत, तो नियत उसमें जोड़ दो x, उसका किराया कितना लग रहा है 155। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, बस एक का समान ले लो, उसमें समीकरण में रख दो, बस हमारा तो सॉल्यूशन हो गया। बस आपको यही समीकरण आपको निकालने दे, तो दोनों हमने रेखिक समीकरण निकाले, या आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो रेखिक समीकरण निम्न प्रकार है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ से लिखना समीकरण नंबर 2 से हम x का मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 155 माइनस का 15y, इसे आप नाम दे दो कोई समीकरण नंबर 3, ठीक है। जो हमारे पास में x का मान है उसे समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, रखो वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x की जगह पर रखना, तो 155 माइनस का 15y प्लस 10y बराबर 105, यहाँ पे रख दिए टोटल मान, और ये 10y प्लस 105, ठीक है। यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 155 ये माइनस की संख्या ये प्लस की संख्या, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 5y बराबर 105, 155 को साइड में भेज दो, तो 105y बराबर 100 माइनस का 5y बराबर 105, ये उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 155। 105 में अगर हम 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की आ जाएगी 5y बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 50, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। हमारे पास में यहाँ पे y का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा माइनस का 50 बटे, ये वही माइनस का 5 उस साइड में जाएगा तो माइनस का 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देन y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में 10। अब हमारे पास में y का मान क्या आ गया 10, तो इसी y को मान को आप किस में रख दो समीकरण नंबर 3 में लिख दो, यहाँ पे y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x बराबर 155 माइनस का 15 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 155 माइनस 10 से गुणा करें तो 150, 150 में 155 को 150 माइनस करें तो कितना बचाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 5, तो x का मान आ गया हमारे पास में 5, y का मान आ गया हमारे पास में 10। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि नियत उसका भाड़ा कितना, हमने नियत भाड़ा माना था ना x को, हाँ निश्चित भाड़ा, इसका मतलब नियत भाड़ा उसका निश्चित भाड़ा कितना आ गया उसका 5, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 10। सही है नहीं है, बिल्कुल है सर। तो यहाँ से लिख देना, अतः है क्या लिखोगे कि उसका निश्चित भाड़ा और किराया, अतः है लिख दो आप टैक्सी का जो हमारे पास में निश्चित भाड़ा है यानी निश्चित किराया कितना हो जाएगा 5 रुपये, क्यों एक्स का वैल्यू 5 ही है। फिर प्रति किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना है वाई का मान कितना है 10, तो लिख देंगे 10 रुपये। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ से एक ट्विस्ट और कर रहा है, क्वेश्चन उसके बाद में एक और पूछा है, क्या हमने नियत भाड़ा बता दिया, प्रति किलोमीटर का भी भाड़ा बता दिया, उसके बाद में क्या गया, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है तो उसका भी भाड़ा बताओ। ठीक है सर, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन तो हो गया है वो, लेकिन एक ही पार्ट हुआ है, अगले वाला पार्ट देखना उसका, सेकंड पार्ट बोल देते उसको। वो कह रहा है 25 किलोमीटर के लिए, कितने किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर चलेगा, इसका मतलब निश्चित भाड़ा है वो तो लगेगा, और जो 1 किलोमीटर का भाड़ा लग रहा है वो भी 25 से गुणा होगा नहीं होगा,
होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, जो निश्चित है, तो निश्चित कितना x प्लस प्रति किलोमीटर कितना 10, और कितने चलेगा जो हम आगे तय करेंगे तो y। सही है या नहीं है? 25 चल रहा है, 10 क्यों लिखा हमने, 25 लिखो, कितना आएगा 25 किलोमीटर तय करेगा, और 1 किलोमीटर का भाड़ा को अगर उससे गुणा कर दे तो आंसर आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो निश्चित भाड़ा कितना है 5 प्लस 25 गुणा 1 किलोमीटर कितना गिरा है 10। सही है नहीं है? ठीक है, यहाँ से 5 प्लस इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250, 250 में 5 जोड़ दो, तो 5 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255 रुपये हो जाएंगे उसके। ये उसका आंसर हो गया कि अगर एक व्यक्ति, यहाँ पर लिखना आता है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा का कुल मूल्य या कुल किराया 250 रुपये, ऐसे लिख दो 255 रुपये होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए वह 9/11 हो जाएगा। अगर अंश और हर में दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न हो जाएगा 9/11। ठीक है, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाएगा। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब भिन्न में कितना होता है, अंश और हर होते। इसका मतलब हमें ना तो अंश का पता ना हर का पता। इसका मतलब एक बार अंश को अक्ष मान लेंगे, एक बार हर को मान लेंगे। हर को y मान लेना, चाहे इसको अंश मान लेना, कोई भी वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, हम उसको मान के उसमें एक बार 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास में ये आएगा, मतलब इक्वल्स तो हम ये लिख देंगे, इक्वेशन 1 नंबर यहाँ से बन जाएगी। और एक बार अगर अंश और हर में 3 जोड़ देंगे तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। हमें 2 इक्वेशन चाहिए और दोनों इक्वेशन को आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर सकते हो। ठीक है, देखना सॉल्यूशन देखना इसका अच्छे से। जब आप इन क्वेश्चन को करने बैठो ना तो अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, चलो माना हमें पता है ना भिन्न में क्या होता है अंश और हर, तो मैं मान लेता हूं भिन्न का अंश को क्या मान लेता हूं x और हर को क्या मान लेता हूं y। तो लिखना माना भिन्न का अंश बराबर कितना है x तथा भिन्न का हर वो मान लेना क्या y। ठीक है, x मान लिया और दूसरा क्या मान लिया हमें y। अतः वो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। वो भी साथ में लिख देना ताकि नीचे दिक्कत नहीं आए आपके। अतः है वह भिन्न क्या हो जाएगा x/y। ये बात समझ में आई या नहीं सर? समझ में आ गई। तो अब क्या करना है, उस भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने हैं। इसका मतलब हमारे पास ये भिन्न आ गया, उसमें 2 जोड़ने हैं। तो लिखेंगे हम प्रश्नानुसार 2 जोड़ेंगे। यहाँ से देखो x प्लस का 2 बटे y प्लस का 2 बराबर कितना हो रहा है वो 9/11। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9/11। ये बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल आ गया ना। इसको आप एक बार समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, समीकरण हम बनाएंगे, हम इसको आराम सिंप्लीफाई इनको और करेंगे। ठीक है, सेकंड देखना, पहले सेकंड बना ले तो फिर आराम से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेकंड बोला है कि अंश और हर में 3 जोड़ने पे 3 जोड़ो, x प्लस का 3 बटे y प्लस का 3 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 5/6। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन बनेंगे ना सर? यहाँ पे तो बटे में आ गया x और y, हमारे पास में तो एक लाइन में आता था। चलो वो भी हम देख लेते हैं। जब भी आपको ऐसे भिन्न में मिले दोनों वैल्यू तो उसके क्या करते हैं वज्र गुणन करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 से, पहले एक को करता हूँ समीकरण नंबर 1 से। देखना x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस का 2 इक्वल टू 9/11। जब आपके पास में भिन्न में ऐसे इक्वेशन आए तो उसको ऐसे तिरछा गुणा करते हैं। ऐसे इस वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। इनको तिरछा गुणा करते हैं। ठीक है, देखो x प्लस का 2 किसे गुणा होगा 11 से, y प्लस का 2 किसे होगा 9 से। तो लिखो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करो, x प्लस का 2
किससे गुणा होगा, गुणा 11 बराबर ये 9 से किससे गुणा होगा, 9 गुणा y प्लस का 2, ऐसा गुणा होता है। यानी ये गुणा क्या होता है, तिरछे गुणा होते हैं, ठीक है। अब इस 11 को अंदर गुणा करो तो 11 गुणा x 200 करोगे तो प्लस 11 गुणा 2, इसको भी अंदर गुणा कर दो बराबर 9 गुणा y प्लस 9 गुणा 2। तो ये कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। तो यहाँ से हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो y 9y को इस साइड में लेंगे और 22 को साइड में भेज दें। बिल्कुल सर सही है, भेजो यहाँ से 11x, इसको इस साइड में ले तो माइनस का 9y बराबर 18 प्लस का, तो ये 22 उस साइड में जाके क्या बन जाएगा, माइनस का 22। सही है, क्योंकि ये प्लस का है, जैसे 9y भी यहाँ पे आके माइनस का बना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 11x माइनस का 9y बराबर, इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचाएगा, माइनस का 4। कितना, माइनस का 4। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। बस इसमें ये काम और बढ़ गया है बस यहाँ पे, ठीक है, और वापस वही इक्वेशन आ गई, ठीक है सर। अब देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से हम ऐसे सोल्व करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा, x प्लस का 3 बटे y प्लस का 3 बराबर 5 बटे 6, ठीक है। करो इनका तिरछा गुणा, वादर गुणा करो इनके तिरछे, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा x प्लस का 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 गुणा y प्लस का 3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा x प्लस 6 गुणा 3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई y एडिशन 5 मल्टीप्लाई 3। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। यहाँ से हमें इसको 9 यानी 5y को है वो साइड में ले और 18 को साइड में भेज दो। यहाँ से लिख देंगे 6x, ये उस साइड में लेके आए तो माइनस का 5y बराबर माइनस प्लस के 15 माइनस के इस साइड में गए थे माइनस के 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 5x माइनस का 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 2, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर ये 4, ठीक है। अब लोग देखो, यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते थे ना, तो आप लोग यहाँ से भी x का मान ले सकते थे, ये आपको क्वेश्चन नहीं ले रही थी, बस इसको 18 को साइड में भेज देते, आंसर हमारा हो जाता। तो यहाँ से अगर हम समीकरण नंबर 4 से x का मान लें तो वो भी आप यहाँ से भी ले सकते हो, वरना इसी स्टेप से आ सकता था वो, क्योंकि इस चीज में ऐसे आता, इस 5y को है ना इस साइड में मत लेके उसको उसी साइड में रख लो, कि वापस उस साइड में भेजना होगा, और 18 को वापस उस साइड में भेजना होगा, तो 18 को ऑलरेडी यहाँ पे भेज ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से। मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि आप जैसे रूटीन में पहले आ रहे थे उसी से आप चाहते हो कि दोनों इक्वेशन आ गई, फिर नीचे वाले इक्वेशन यानी सेकंड से हम x का मान लेते थे, तो वैसे ही आप लोग यहाँ से भी x का मान ले सकते थे, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हाँ एक इक्वेशन ऐसे बनी है फिर x का मान है, आप लोग यहाँ से भी x का मान निकाल सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6x बराबर माइनस का 3, ये उस साइड में जाएगा तो प्लस का 5y बन जाएगा। तो यहाँ से भी पहले से प्लस का 5y था और ये 18 उस साइड में माइनस का 3 तो ऑलरेडी आता, लेकिन ये साइड में नहीं आता, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 6y बराबर 5y माइनस का 3, और हमें यहाँ से अगर x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5y माइनस का 3 बटा 6। इसको आप कोई इक्वेशन नंबर दे दो 5, क्या हो गया 5। अब यहाँ पे ये 4 इक्वेशन हो जाती बस, जो यहाँ पे ये इक्वेशन आती और यहाँ से ये हटके ये कितना हो जाता है, यहाँ से वो माइनस का 3, तो ये ऑलरेडी साइड में होता, ठीक है। यहाँ से ये इतना काम और नहीं होता यहाँ पे, अगर इसको करना चाहते तो तुम, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैसे करते थे, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ इस साइड में, कि 18 को साइड में भेज दो बस, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5y प्लस का 15 माइनस का 18, इसको उठाएंगे तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 5y माइनस का 3। ये क्वेश्चन यहाँ पे थी, ये आगे लिखना ही नहीं होता, तो यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आ जाता, 5y माइनस का 3 बटा 6। वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे आने वाला था, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बताया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। हाँ हम जैसे कर रहे हैं, पहले दोनों इक्वेशन आ गई बराबर, उसके बाद में आंसर निकालिए, ठीक है। आप लोग यहाँ से भी इसको कर सकते थे। अब देखो, जो हमारे पास में x का मान आ गया उसे हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 में रखते थे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
x का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, करो। समीकरण नंबर 3 क्या कह रहा है? समीकरण नंबर 3 कह रहा है 11x, तो x का मान रख देंगे यहाँ पे कितना, 5y माइनस का 3/6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। सही है, ठीक है। यहाँ से अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 11 गुणा 5y माइनस का 3 गुणा 11/6 माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 11 5 55y माइनस 11 दिए 33/6 माइनस का 9y बराबर कितना, माइनस का 4। यहाँ से देखो, अब इसके नीचे नहीं है, 6 से जा नहीं सकता, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सही आने वाला है। तो 55y माइनस का 33, इसके नीचे 1 है, लघुत्तम हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब इस 6 को 1 से गुणा करें तो 6 और 9 को जब 6 से गुणा करें तो 9 जगह 54, y बराबर कितना होता है, माइनस का 4। ठीक है, यहाँ से इस दोनों y को लो, तो 55y माइनस का 54y, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 55y माइनस का 54y माइनस का 33। इस 6 को साइड में ले जाओ तो माइनस का 4 गुणा 6, ये भाग में था तो गुणा में हो गया। 55y में अगर 54 माइनस करोगे तो कितना बचेंगे, y एक प्लस का बचेगा, वो भी बड़ी संख्या प्लस की है। 33 को उस साइड में भेज दो, चलो यहाँ पे लिख दो माइनस का 33 बराबर, इनको गुणा करो तो 6 चौका 24 माइनस का 24। 33 उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का, तो y बराबर माइनस का 24 प्लस का 33। अब 33 में जब आप माइनस का 24 करोगे तो कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, 9। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, इसका मतलब y का मान तो मिल गया। y कौन सा था, हर, यहाँ पे आंसर नहीं हुआ लेकिन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें x का मान चाहिए, तो y का मान आप लोग किसमें रख दो, समीकरण नंबर 5 में। हम वही काम करते थे, तो लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 5 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलो अभी करते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा y का मतलब 9 माइनस का 3/6। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 9 पंजे 45 माइनस का 3/6। तो यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 45 में अगर 3 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 42/6 और 6 सत्ते 42, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7। x का मान हमारे पास 7 आ गया, y का मान हमारे पास 9 आ गया। इसका मतलब अंश हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया, भिन्न भी आ गया। इसका मतलब भिन्न क्या था मेरा, तो अतः लिख देंगे हम, अतः है अंश का मान 7 तथा हर का मान 9 है, इसलिए भिन्न 7/9 होगा आया है। भिन्न ही पूछा था हमें, तो इसका आंसर कितना हो गया, 7/9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ठीक है, जैसे हमने वो कहे हैं पहले, वैसे ही इसमें 2 इक्वेशन बनाने हैं आपको। एक को पहले आपको कोई 2 चीज़ मिलेंगी, उसमें एक को x मान लेना, एक को y मान लेना, फिर उनसे 2 कंडीशन से आप क्वेश्चन से 2 इक्वेशन बनाना, और इक्वेशन से आप लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसके भी हल ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।